सलाम नमस्ते। देख रहे हैं ऊपर वाले का खेल, कहीं सूखा तो कहीं बूंदों की रेलम पेल। दुनिया की बढ़ती गर्मी ने बेमौसम डिप्रेशन वाली बरसात तोहफे में दी है। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश आज सुबह ही थमी थी। कपड़े फैलाते वक्त जब धूप बदन पर लगी तो दिमाग ने काम करना शुरू किया और याद आया कि राखी को कुछ ही दिन बचे हैं। दोपहर को राखियां लिफाफे में बंद करके लगभग भागती हुई गेट पर पहुंची। मंशा थी कि गेट पर लगे पोस्ट बॉक्स में राखी डालाऊं ताकि समय से भाइयों को मिल जाए। पर ये क्या, जो देखा उसे देखकर मन बैठ सा गया। सड़क की खुदाई कर चलने के लिए फुटपाथ बनाया जा रहा था। काम तो अच्छा था, पर खुदाई के कारण एक हरा भरा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़ा था और वहीं पास में पोस्ट बॉक्स भी किनारे गिरा पड़ा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे अरमान भी उखाड़ फेंके गए हों। मन में ढेरों सवाल उठने लगे। क्या इस बार भाई की कलाई सुनी रह जाएगी? ये निर्माण का कार्य न जाने कितनों का दिल तोड़ेगा। इधर उधर नजर दौड़ाने पर कॉलोनी के गार्ड को वहीं खड़ा पाया। उससे मैंने पूछा, भैया ये कब उखड़ा और फिर कब से चालू होगा? गार्ड ने मुझ पर अजीब सी नजर डालकर कहा, किसकी बात कर रही है? ये पेड़ तो अब दोबारा लगने से रहा। अरे भैया, मैं इस पोस्ट बॉक्स की बात कर रही हूँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। अरे मैडम, आप किस जमाने में रह रही हैं? एक तो ये ऐसे भी इस्तेमाल नहीं होता था, अब एक बार गिर गया है तो इसे उठाने का तुक भी नहीं बनता है। अब इस जमाने में इसे पूछता कौन है? अब न तो कोई चिट्ठी भेजता है और न ही इसकी जरूरत है। अरे मैडम जी, अब तो मोबाइल का जमाना है, जब चाहो जिससे चाहो बातें कर लो। पर भैया मेरी राखी, मैंने अपने लिफाफे की तरफ ताकते हुए कहा। माफ करना मैडम जी, आप दिखती तो मॉडर्न हो पर इसी लिफाफे में अटकी पड़ी हो। अरे आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, ऐसी कौन सी चीज है जो ऑनलाइन नहीं मिलती? अरे राखियां तो एक से एक मिलती हैं और फुल गारंटी के साथ पूरे समय पर पहुंच जाती हैं। गार्ड की बातें मुझे धीमी सुनाई पड़ रही थी क्योंकि मेरा मन कुछ और सोच रहा था। क्या वाकई अब चिट्ठियों के इंतजार का मजा जाता रहा? वो अपने हाथों से भेजी राखी जो भाई की कलाई को बहन के हाथों की छुअन का एहसास दिलाती थी, क्या अब उसका कोई मोल नहीं रहा? और वो परदेसी पिया के हाथों से लिखी चिट्ठी, जिसे जमाने की नजरों से बचाकर पढ़ते समय बावरी उसके प्यार की खुशबू में सराबोर हो जाया करती थी। और वो जो पिताजी को भेजे पैसे बेटे का सीना चौड़ा कर जाया करते थे और माँ की आंखें बेटे की हाथों की लिखावट देखकर नम हो जाया करती थी। ये सारी कोमल भावनाएं भी क्या इस पोस्ट बॉक्स की तरह बेकार, बेमानी और पुरानी हो गई हैं? इस पोस्ट बॉक्स ने तो न जाने कितनी ही खुशियां अपने दामन में समेटकर बिखेरी हैं। जब अतिथि के आने का संदेशा कई बार उसके आने के बाद मिलता था, पर अचानक किसी अपने को सामने देखकर खुशियां 2 गुनी हो जाया करती थीं। और एग्जाम्स के पहले मिले बेस्ट विशेस के कार्ड हमारा हौसला 4 गुना बढ़ा देते थे। दोस्तों या रिश्तेदारों की खैरत वाली चिट्ठियों में, वहां का मौसम कैसा है? अरे यहाँ तो बड़ी गर्मी है। ये वाला आखिरी मैंडेटरी पैराग्राफ पढ़ते ही मुस्कुराहट रोके नहीं रुकती थी। आज बचपन की सहेजी उन चिट्ठियों में दोस्तों और कजिन का चुलबुलापन पढ़ते ही मन कई दशक पीछे जाकर यादों के समंदर में गोते लगाने लगता है और कई सालों तक जीने का टॉनिक पिला जाता है। पर आज की पीढ़ी के लिए सब कुछ बदल गया है। कलवट पर बैठकर घंटे लगने वाली गप्पों ने चैटिंग की शक्ल ले ली है। खतों की जगह अब मोबाइल कॉल्स ने ले ली है। सब कुछ बहुत जल्दी चुटकी बजाते ही होने लगा है।
फिर भी वक्त की कमी ऐसी रहने लगी है कि इन्फॉर्म कर आने वाला अतिथि भी अब चेहरे पर मुस्कान की जगह परेशानी छोड़ जाता है। भावनाओं की शक्ल बदल गई है। मन हर दूसरे पल खुश रहने के लिए एक नया बहाना तलाश करने लगा है। शायद हम नए वक्त में आने के लिए पुराने वक्त की देहरी लांग आए हैं। नए रास्तों पर चलने के लिए पुराने पेड़ों को रौंदना जरूरी सा हो गया है। मैं नीचे पड़े पोस्ट बॉक्स को फिर से देख रही थी और सोच रही थी कि राखी पोस्ट से भेजूं या ऑनलाइन भेजने की ही जुगत करूं। मेरे सामने नए जमाने की लक्ष्मण रेखा पड़ी थी और मैं इस कश्मकश में थी कि इसे लांग कर आगे बढ़ जाऊं या अपनी पुरानी भावनाओं के खुशबू के साथ अपनी कुटिया में पड़ी रहूं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बदलाव बहुत जरूरी है, यह मैं भी मानती हूं, पर शायद एक हद तक। आप सबसे मेरी अपील है कि हर काम इंटरनेट के जरिए न कर कभी दोस्तों के साथ गप्पे लगाकर भी शाम गुजारी जाए और कभी गुप्ता जी, रहीम मियाँ या मोहंती काका के यहाँ से मोल भाव कर खरीदारी का मजा भी लेकर देखा जाए। यकीन मानिए मजा चौगुना हो जाएगा। मेरा तो यही ख्याल है। आपका क्या ख्याल है? बताइएगा जरूर।